हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं सूती ब्लाउज जो छाप वाला आता है उसकी फिटिंग बताएंगे। सबसे पहले हम आगे वाली प्लेट डाल लेते हैं, क्योंकि ये अलग अलग पल्ला है इसलिए अलग अलग प्लेट डाल लेते हैं। वैसे एक में डाल लेती थी, उसके बाद पल्ले की कटिंग की जाती थी। ये नीचे की है, इसको थोड़ा चौड़ी करके फिर पतली सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा एक तरफ का पल्ला आगे का तैयार हो गया। अब ये दूसरा पल्ला है, इसको हम इस प्रकार ही सिलेंगे। ये दोनों हमारे पल्ले तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें हुक वाली पट्टी लगाएंगे। ये हमारी जिस तरफ हुक टाँके जाते हैं, वो हुक वाले फंसाने वाले बनाए जाते हैं, वो पल्ला तैयार हो गया है। अब हम दूसरी तरफ का, जिस तरफ हुक लगाए जाते हैं, उस तरफ की पट्टी लगा लेती हूँ। दोनों हमारे पल्ले तैयार हो गए हैं। अब हम पीछे की जो बॉर्डर होता है उसमें बहुत पतली मोड़ होती है, उसको हम नीचे से मोड़ लेती हूँ। मेरे नीचे की सिलाई हो गई। अब जो आगे के पल्ले हैं वो मुट्ठा जोड़ लूँगी। दोनों मुट्ठा भी जुड़ गए हैं। अब हम आस्तीन को तैयार कर लेती हूँ। ये आस्तीन हमारी चौड़ाई में कुछ छोटी है, इसलिए हम 2-2 इंच का कपड़ा इधर उधर जोड़ लेती हूँ, ताकि जो आस्तीन की ढिलाई होती है वो कसी न पड़े। अब हम इस पर दूसरी सिलाई लगा लेती हूँ। एक आस्तीन की चौड़ाई फिट हो गई और नीचे बॉर्डर की तरफ हम सिलाई ही लगाते हैं, क्योंकि इसमें छोटा सा बॉर्डर होता है, इसलिए सिलाई लगा लेते हैं। अगर कपड़ा हम तुरपाई वाला मोड़ेंगे तो आस्तीन का बॉर्डर चला जाएगा। अब इसी प्रकार हम दूसरी आस्तीन तैयार कर लेती हूँ। दोनों आस्तीन हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम मुड्ढा में फिटिंग कर देंगे। दोस्तों, आस्तीन की सिलाई आराम से लगाई जाती है ताकि सिलवटें ना पड़ें। सिलवटें पड़ने से आस्तीन पर चुन्नट आ जाते हैं और वो अच्छे नहीं लगते। एक तरफ की आस्तीन हमारी फिट हो गई है। मेरी दोनों तरफ की आस्तीन फिट हो चुकी हैं। अब हम आस्तीन की साइड, आस्तीन से लेकर नीचे की तरफ साइड पूरी फिटिंग से सिल लूँगी। इसी प्रकार दूसरी की तरफ की भी सिल लेती हूँ। पहले मैं सीने की नाप ले लेती हूँ, उसी प्रकार इंची टेप से नाप ले करके सिलाई कर लेती हूँ, ताकि ढीला कसा ना हो। हम
हमने चौड़ाई के और आस्तीन की ढलान की नाप करके निशान लगा लेती हूँ। उसके बाद उसी प्रकार सिलाई कर देती हूँ। अब हम दूसरी तरफ की भी सिलाई लगा ली है। मेरा सब तरफ से कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे की तरफ जो बेल्ट होती है उसको नाप करके मोड़ करके सिलाई लगा लेती हूँ। इसमें दोस्तों हम कच्ची सिलाई लगा लेती हूँ। इसकी तुरपाई करके ये सिलाई तोड़नी होती है। और पीछे की तरफ बॉर्डर नहीं थोड़ा होता है तो उसको ऐसे ही सिलाई लगा देती हूँ। अब मैं दोनों तरफ का पल्ला नाप करके नीचे की तरफ सिलाई लगा लेती हूँ। ये दोनों तरफ की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम पीछे जो प्लेटें डाली जाती हैं उसको सिल लेती हूँ। ये प्लेटें ब्लाउज के ढलान के हिसाब से सिली जाती हैं। अगर ब्लाउज की पट्टी ज़्यादा ढीली है नाप से तो मोटी प्लेटें डाल देती हूँ, अगर कम ढीली है तो पतली प्लेटें डाल देती हूँ। अब हम पाइपिंग के लिए पट्टियाँ जोड़ लेती हूँ। हम हाउस वाइफ होकर के भी अपना खर्चे भर का काम कर लेती हूँ। सिलाई से हमारा खर्चा चला करता है और घर का काम भी हो जाता है। अब मेरी पाइपिंग वाली पट्टी तैयार हो गई है। ये फ्रेंड्स पट्टी जो लगाई जाती है पाइपिंग के लिए जो बनाई जाती है, ये पट्टी खींच खींच करके लगाई जाती है। और जो तुरपाई के लिए बनाई जाती है वो पट्टी आराम से लूज लगाई जाती है। मेरी पट्टी लग के तैयार हो गई है। अब इसे हम पाइपिंग बना लेती हूँ। यहाँ पर दोस्तों हम टाँकी बांध देते हैं ताकि एक सिलाई से हमारी पाइपिंग किनारे की खुल जाती है, जिससे उस पर डबल बखिया किनारे चला देती हूँ। पाइपिंग में दोस्तों थोड़ा समय लगता है क्योंकि रोक रोक के सुधार के सिलना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। आधे गले में पाइपिंग लग गई है। हमारे ब्लाउज की गले की पाइपिंग बनके तैयार हो चुकी है। पूरा ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए दोस्तों कितनी फिटिंग और कितना फिट बैठा है, प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये ब्लाउज जो सूती होते हैं इसी प्रकार सिलने के बाद बढ़िया चिपक जाते हैं। बाय बाय।